हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस टाइम लॉकडाउन है, तो आप सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। बट आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आप सबके जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बहुत ही जल्दी खुल रहे हैं। तो पढ़ाई फिर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़, जब तक कॉलेजेस नहीं खुल रहे, स्कूल्स आपके नहीं खुल रहे हैं, तब तक भी आपके पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब आपको रेगुलरली वीडियोज़ दे रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए। तो क्लास 10th में हमने, जैसा कि आप जानते हैं, जो पहला चैप्टर है जय प्रक्रम, उसमें 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक में हमने आपको 3 टॉपिक बता दिए हैं। लास्ट टॉपिक जो उसका है उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे लास्ट में आता है। क्यों, कैसे? पाचन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पाचन, कि हम लोग के बॉडी में पाचन तंत्र कैसे होता है, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा श्वसन, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में श्वसन कैसे होता है। थर्ड टॉपिक परिवहन, इट मीन्स सर्कुलेशन, वो चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो, वाटर सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो वो प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अब जो हमारा लास्ट है उत्सर्जन, जब खाया है तो उसको पचाएंगे भी, फिर उसके बाद उसका उत्सर्जन भी होना निश्चित है। तो जस्ट हम आज का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उत्सर्जन। इसके बाद आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय, एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो उत्सर्जन होता क्या है? हमारे बॉडी में जो उपापचयी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ। हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल्स जो कि अब वेस्टेज हो चुके हैं, हमारे बॉडी से उनके न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं, अब वो वेस्ट हो चुके हैं, बस उसी को शरीर के थ्रू बाहर निकाल देना, इसी को उत्सर्जन बोलते हैं। अब आप सोचेंगे क्या, जैसे पसीना हो गया, यूरिन हो गया, मल हो गया, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो और जो उत्सर्जित तंत्र को जो अंग कार्यान्वित करते हैं, मतलब उत्सर्जन को पूरा करने में जितने भी ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं उनको उत्सर्जी अंग बोलते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? ऐसा कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जित तंत्र है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है आपका वृक्क, मतलब किडनी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किडनी। ठीक है, किडनी। अब किडनी का रोल क्या होता है? तो किडनी जो है वो यूरिया को रुधिर में से, मतलब यूरिया को ब्लड में से खींच करके, शक करके, फिर उसके बाद रुधिर में से जो तरल पदार्थ होते हैं उनको किडनी अपने अंदर संचित कर लेता है, जिसे बोलते हैं यूरिन। ओके, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि किडनीज वर्क कैसे करते हैं, मतलब किडनी में जो यूरिन इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्क कैसे होता है। सबसे पहले किडनीज में जो यूरिन होता है वो करता क्या है? किडनी जो है वो एक उत्सर्जित तंत्र होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आप लोगों को बाई डायग्राम समझा दें, क्योंकि आप सब, हमको पता है कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम भी जब पहले पढ़ते थे तो कंफ्यूज ही होते थे। सबसे पहले देखिए, आपकी किडनियां होती कहाँ है? तो आपकी किडनियां होती कहाँ पर है? कशेरुक दंड के पार्श्व में, मतलब अगल बगल स्थित होती है। आप कशेरुक दंड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के बगल में। जैसे ये मान लीजिए आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इसके बगल में ये 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, फिर इन किडनियों से यहाँ से निकलते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर फिर यहाँ पे जाकर इकट्ठा होता है, इसे बोलते हैं यूरेटस। फिर उसके बाद ये यूरेटस जो है यहाँ से निकल जाता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए बाई डायग्राम आप सबको दिखाते हैं कैसे किडनीज वर्क करते हैं। सबसे पहले जो किडनी आपका होता है वो आपके कशेरुक दंड के
नीचे होता है। मान लीजिए आपका कशेरुकगंड है, मतलब रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के पार्श्व में 2 किडनीज आपकी होती हैं, ठीक है, 2 किडनीज होती हैं। पर जो आपका दायां वाला किडनी है, ये दायां वाला किडनी बाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब देखते हैं किडनी के यहाँ से बीच में से, जिसे बोलते हैं हाइलस, इसका नाम क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस। ओके, हाइलस, ठीक है। और ये हो गई आपकी किडनी। यहां से निकलता है किडनी के बीच में से, मतलब निकलता है आपका, उसको बोलते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स का काम क्या होता है, तो ये किडनी से यूरिन को यूरेथ्रा में लाता है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स जो है वो आपके यूरिन को लेकर आते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये जब तक यूरिन बाहर ना निकल जाए तब तक यूरिन को अपने अंदर संचित रखता है, मतलब इकट्ठा रखता है। फिर उसके बाद आपके यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। ओके, ये आपका वर्क हो गया। ये जो पार्ट हमने बताया आप लोगों को, आई थिंक ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यूरिन रहता कहाँ पर है, कहाँ से पास आउट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट आप लोगों को बता दिया, आई मस्ट से कि आप सबको समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किडनीज कितने होती हैं, किडनी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, किडनी वर्क क्या करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किडनी जो होता है वो 2 होता है। आप लोगों को पता है किडनी 2 होते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। किडनीज जो होती हैं आपकी 2 होती हैं। ये इसकी लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, मोटा जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई जो होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किडनी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हम लोग फटाफट से देखेंगे कि किडनीज में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, सॉरी, आप लोगों को जैसे बताया हम फिगर बना नहीं पाते, बट आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कीपनुमा संरचना होती है, ये है आपका किडनी। तो किडनी जो होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ और अंदर की तरफ थोड़ा धंसा हुआ होता है। तो इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस। ओके, और किडनी के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। इसके बाहरी जो पार्ट है, किडनी के अंदर का बाहरी पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मेड्यूला है आपका, तो फ्रेंड्स ये जो है ये किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेड्यूला बोलते हैं। और मेड्यूला जो है ये देख रहे हैं जो आप लोग संरचना 1 2 3 4 5 6, इसी संरचना को मेड्यूला बोलते हैं, इसी को मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। मेड्यूला जो है ये 8 से 15 की संख्या में एक किडनी में पाई जाती है। इसके बीच के भाग को जो है वो पिरामिड बोलते हैं। क्या? बर्टीनी के रीनल कॉलम। वो क्यों? क्योंकि ये कॉर्टेक्स के द्वारा पृथक रहते हैं। पृथक मतलब ये जो पिरामिड्स हैं आपके, ये 6 पिरामिड्स जो हैं, ये देख रहे हैं बीच में खाली स्पेस, ये खाली स्पेस जो है ये कैसे अलग अलग रहते हैं, ये कॉर्टेक्स के थ्रू ही अलग रहते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बर्टीनी के रीनल कॉलम। ओके, तो ये है आपका किडनी, आपको बता दिया, हाइलस बोलते हैं। फिर यहाँ से आपका निकलता है यूरेटर्स। ओके ओके फ्रेंड्स, ये था। अब देखते हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा कि आपके किडनी का वर्क क्या होता है।
तो किडनी का वर्क सिर्फ इतना सा होता है कि वो आपके रुधिर से यूरिया को छानकर अलग करता है, उसको अलग निकालता है और यूरिन का निर्माण करता है। और जितने भी जल खनिज लवण होते हैं उन सबको भी, जो हानिकारक होते हैं उनको भी छानकर अलग करता है और शरीर से बाहर निकालता है। आपका पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। पसीना आपने कभी गलती से मुंह में जाता है तो टेस्ट करा आपने, खट्टा खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। जो पसीना होता है वो आपका एक वेस्टेज पदार्थ होता है, इसीलिए उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस यही वर्क होता है आपके किडनी का। अब हम लोग जिस चलेंगे देखेंगे कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूरिन का निर्माण कैसे होता है। ओके, यूरिन का निर्माण, तो देखिए यूरिन का निर्माण की इसकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले तो जो विधि है वो है परानिस्यंदन का। सबसे पहला विधि परानिस्यंदन। ओके, परानिस्यंदन में क्या होता है, इसमें कोशिका गुच्छ में से, मतलब कोशिकाओं के गुच्छ में से जो कोशिकीय रुधिर होते हैं उनसे रुधिर जो है वो यूरिया का संचित कर लेता है, उसे खींच लेता है अपनी तरफ, जिससे कि तरल पदार्थ आ जाते हैं किडनीज में। तो गाइस चलिए देखते हैं अब यूरिन का निर्माण कैसे होता है। तो यूरिन का निर्माण, सबसे पहले देखिए इसमें जो कुछ विधियां होती है। सबसे पहला जो विधि होता है वो होता है परानिस्यंदन का। क्या? सबसे पहला विधि परानिस्यंदन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कोशिका गुच्छ में, मतलब कोशिकाओं की गुच्छाओं में, मतलब जहाँ पे ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं उनमें रुधिर का दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए रुधिर दाब की वजह से ही जो आपके तरल पदार्थ है वो छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। वोमन संपुट कहाँ पाया जाता है? तो वोमन संपुट पाया जाता है आपके किडनीज में। ओके, तो किडनीज में आ जाते हैं, जिससे यूरिन का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो है वो है वाहिकीय द्वारा, वाहिकी कार्यों के द्वारा। सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जितने भी खनिज लवण पदार्थ होते हैं जो कि वेस्टेज हो जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं रह जाता है, एज एग्जाम्पल हाइड्रोजन H+, K+, बाकी और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ये सारी चीजें जो है ये आपकी वेस्टेज हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये वेस्टेज के रूप में निकल कर छनकर आ जाते हैं आपके किडनीज में, जिससे कि आपके यूरिन का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतना देख लिया। अब जब इसमें थोड़ा सा बस टॉपिक बचा है वो है प्लांट्स में उत्सर्जन। तो प्लांट्स में उत्सर्जन कैसे होता है? सबसे पहले तो प्लांट्स जो है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही उत्सर्जन करते हैं, बट इनका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कुछ तरीकों के द्वारा होता है। सबसे पहला जो है वो तरीका ये है कि आप लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन और वही श्रावण। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है वो प्लांट्स एक्सक्रीशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों को पहले भी बताया है हमने कि जब आप अपने कपड़ों को सूखने के लिए डालो, गीले कपड़ों को, तो कुछ ही टाइम में आपके कपड़े सूख कैसे जाते हैं? वो आपके कपड़े सूख इसलिए जाते हैं क्योंकि उस टाइम वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन में होता ये है कि जो आपका पानी होता है वो भाप के रूप में, स्टीम के रूप में उड़कर ऊपर चला जाता है बादलों में, जिससे बादल का निर्माण होता है। बस वाष्पोत्सर्जन जो है वो सबसे मेन प्रक्रिया होती है। और एक प्रक्रिया होता है वो होता है वही श्रावण का, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। और आप लोगों ने रंध्रों का नाम सुना है, रंध्र खुलना, रंध्र बंद होना, पढ़े होंगे आप लोग। बस उसकी वजह से भी यही होता है, मतलब गैसीय आदान प्रदान के वजह से भी। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि दिन के टाइम में प्लांट्स जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और रात के टाइम पे प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में जब CO2 अपने अंदर लेते हैं, तो जब CO2 लेते हैं उनको श्वसन के लिए CO2 की ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको भी होती है रात में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गैसीय आदान प्रदान उनके में भी होता है, जिसकी वजह से कि उनका भी उत्सर्जन होता रहता है, कभी O2 का, कभी CO2 का। ओके, तो हम लोगों ने इतना देख लिया। आज आप लोगों को लास्ट टॉपिक भी बता दिया।
जस्ट आप लोग वीडियोस देखो, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस सी यू। आप सब अपना ध्यान रखो। ओके बाय, थैंक यू।